माता कौशल्या से अंतिम शब्द राजा दशरथ ने कहे और मात्र केवल अपने मुख से राम राम का उच्चारण करते हुए उनकी सारी इंद्रियां शिथिल हो गई महाराज। अब तक तो वो बैठे हुए थे, माता कौशल्या की गोदी में अपना सर रखा हुआ था, लेकिन जब शरीर की चेतना चली गई तो गोद से उनका सर हट करके भूमि पर आगे पड़ा। यहाँ पर वाल्मीकि मुनि कहते हैं कि देवज्ञ मुक्तानाम धार्यते यस्य चक्रवर्तिना, कि देव की महिमा देखो, क्या जिस राजा चक्रवर्ती के सामने बड़े बड़े राजा बड़े बड़े देवता भी अपना मस्तक टेकते थे, आज वो अंतिम समय में राजा दशरथ के पास कोई नहीं है। ये प्रारब्ध का खेल है महाराज। और इति संचित्य प्लगमा सप्तमाः दर्शयामास सीताया राम रूप परिमर्दना। भगवान राम की जाते हुई जब भगवान गए थे अयोध्या से, तो वो अंतिम झांकी राजा दशरथ के मन में बैठ गई। सीता सीता कहने लगे, लक्ष्मण लक्ष्मण कहने लगे, राम राम कहने लगे, कहते कहते व्याकुल हो गए महाराज। और जब स्वर्ग के देवता इस दृश्य को देख करके रोते हैं, अंत में वाल्मीकि मुनि कहते हैं कि जब शरीर की सारी चेतना चली गई, तब अंत समय में राजा दशरथ के मुख से केवल भगवान का नाम निकला। बोले राम राम कहे राम कहे, राम राम कहे राम, तन पर हरि रघुवर विरहो, राउ गयो सुरधाम। राम 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 6 बार भगवान के नाम का उच्चारण किया और तत्क्षण ही उन्होंने अपने प्राण का त्याग कर दिया। हे रघुनंदन प्राण प्रीते, राजा दशरथ मन में कल्पना करते हैं कि हे राम, आज मुझे दुख इस बात का है कि इतने समय तक तुम्हारे जाने के बाद में मैं जीवित क्यों रहा। तुम बिन जियत बहुत दिन बीते, हा रघुनंदन प्राण प्रीते, और तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। तुम्हारे बिना जीते जीते बहुत दिन हो गए, बस अब मुझ पे जीना नहीं जाता। तो भगवान राम का स्मरण करते करते राम राम कही राम कही, राम राम कही राम। वाल्मीकि मुनि गोस्वामी जी कहते हैं कि 6 बार राम राम का उच्चारण करते चक्रवर्ती जी महाराज ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। स्वर्ग के देवता आए और राजा दशरथ को अपने विमान में बैठा करके भगवान के सायुज धाम को ले गए। राजा दशरथ के मरते ही पूरा रनिवास व्याकुल हो उठा। 350 रानियां रो उठी महाराज। पूरा अवध शोक के सागर में डूब गया। रोते रोते प्रातःकाल हुई। प्रातःकाल होते ही गुरु वशिष्ठ आए। गुरु वशिष्ठ ने तुरंत दूतों को बुलाया और कहा कि भैया बिना देरी किए काम करो कि तुम कैकेयी देश जाओ और भरत और शत्रुघ्न को लेकर के आओ। वाल्मीकि मुनि कहते हैं कि जिस समय राजा दशरथ की मृत्यु हुई थी उसी रात को भरत को स्वप्न आया था। स्वप्न जब बड़े अमंगल उन्होंने देखे तो उठ करके अपने मित्रों से कहा कि मित्र, आज मैंने ये स्वप्न देखा है और ये जो स्वप्न जो देखा है ये बड़ा ही अमंगलकारी है। इस स्वप्न का केवल एक फल है कि राज की हानि, या तो मेरी या मेरी माता की और या मेरे पिता की, तीनों में से किसी न किसी एक की मृत्यु जरूर होगी। इस स्वप्न को सुना करके भरत जी व्याकुल हो गए। उन्होंने दान किया, पुण्य किया कि ताकि जो स्वप्न देखा है वो झूठा हो। 7 दिन और 7 रात्रि चलते चलते 7 दिन के बाद में जब दूत पहुंचे कैकेयी देश, और जब दूतों से सुना भरत ने कि अयोध्या से दूत आए हैं, तो उनकी शंका बलवती हो गई।
मन में भय व्याप्त होने लगा। दूतों से पूछा कि क्या कारण है। दूतों ने हाथ जोड़ करके कहा कि प्रभु कारण नहीं पता, केवल गुरुदेव ने आज्ञा दी है और आपको शीघ्र चलना है। कारण हम नहीं बता सकते आपको, लेकिन गुरुदेव की आज्ञा है कि आपको बहुत शीघ्र चलना है, बिना विलंब किए आप चलो। भरत की दृष्टि जब दूतों के ऊपर गई तो उनके मलिन चेहरे को देख करके भी भरत के मन में बड़ा दोष लगा, क्योंकि अब तक तो जब दूत जाते थे तो राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न को देख करके प्रसन्न रहते थे और उनके चरणों में प्रणाम करते थे। आज दूतों ने प्रणाम नहीं किया, केवल निवेदन किया कि गुरुदेव की आज्ञा है चलिए, और आपको गुरुदेव ने अतिशीघ्र बुलाया। अतिशीघ्र की बातें जब आई तो भरत जी के मन में बड़ा दुख हुआ। चलने लगे बहुत तीव्र गति से। सेवक, बहुत तीव्र गति से रथ को लेकर के चलो, क्योंकि मेरे मन में अपार दुख हो रहा है। मैंने रात ही एक स्वप्न देखा है जिसका फल बड़ा ही अमंगलकारी है, इसलिए आप तेजी से चलो। रास्ते में जाते हैं तो बड़े ही अमंगलकारी चीजें उनको दिखाई दी। रोते हुए सियार, भौंकते हुए कुत्ते, बामांग करते हुए हिरण। उन्होंने जब ये देखे तो उनका मन और ज्यादा दुखी हो गया। हमारा अयोध्या नगरी में जब प्रवेश किया तो देखा कि अयोध्या का जो ध्वज था वो आधा लिटाया गया था। उस ध्वज को देख करके भरत जी के मन में बड़ा दुख हुआ कि समझ गए कि कोई महान अनर्थ हुआ है। अवधपुर के वासियों के बीच में होकर के निकलते हैं तो जितने भी अवधपुर वासी हैं जब देखते हैं, पहले तो जब निकलते थे चारों भैया तो सभी हंस करके हाथ जोड़ के प्रणाम करते थे। आज जब भरत का रथ निकला जा रहा है तो सभी संदेह की दृष्टि से भरत की ओर देख रहे हैं, किसी ने कोई प्रणाम नहीं किया। उनके मलिन चेहरे को देख करके पूरी अयोध्या शांत है, कहीं कोई रहल पहल नहीं, कोई चहल नहीं, कोई मंगल वाद्य नहीं, कोई मंगल गीत नहीं। पूरी अयोध्या शोक के सागर में डूबी हुई है महाराज। भरत जी सोचने लगी कि आखिर हुआ क्या। रथ जैसे ही महल के दरवाजे पर रुका, महल से कूद पड़े दोनों भैया और भरत जी सबसे पहले अपनी माता कैकेयी के कक्ष में गए। माता कैकेयी के कक्ष में जैसे ही गए तो जितने भी लोग थे कि अच्छा ये माता कैकेयी के कक्ष में गए, तो सब लोग समझने लगे कि इसका मतलब ये जो अनर्थ हुआ है इसमें किसी न किसी प्रकार से माँ और बेटे दोनों की सामंजस्यता रही होगी। ये जो भी अनर्थ हुआ है इसमें भरत का जरूर वक्तव्य रहा होगा। लेकिन वाल्मीकि मुनि कहते हैं कि भरत अपनी माँ कैकेयी के कक्ष में क्यों गए, क्योंकि सब जानते हैं कि माँ कैकेयी भगवान राम को बड़ा प्रेम करते हैं और भगवान राम भी अपनी माँ कौशल्या से ज्यादा कैकेयी को प्रेम करते हैं। इसीलिए भगवान राम सबसे अधिक माता कैकेयी के कक्ष में रहते हैं, भवन में रहते हैं। और जहाँ भगवान राम रहते हैं लक्ष्मण जी भी घूम फिर के वहीं रहते हैं। जहाँ पर लक्ष्मण होते हैं तो माता सुमित्रा और कौशल्या भी अपने कामों को निपटा करके माता कैकेयी के भवन में आ जाती है। और राजा दशरथ भी घर के कार्यों से निवृत्त होकर के, राज के कार्यों से निवृत्त होकर के कैकेयी के भवन में पहुंच जाते हैं। तो एक तरीके से पूरा राज परिवार कैकेयी के कक्ष में होता था। तो भरत ने सोचा कि जब माँ के कक्ष में जाऊंगा तो परिवार के सभी लोगों से मिलन हो जाएगा। लेकिन महाराज आज जब वो वहां पर गए तो देखते हैं कि कोई नहीं। मंथरा खड़ी हुई है और उधर कैकेयी आरती की थाली लेकर के दरवाजे पर खड़ी हुई है। पूरा रनिवास, पूरा अवध का महल सब कुछ शांत है, लेकिन मात्र केवल एक कैकेयी खुश है और उसके बगल में खड़ी हुई मंथरा। आवाहन के लिए जब मंगलाशासन जब कैकेयी कर रही है तो इन पे किसी का ध्यान नहीं गया भरत का। भरत तो मात्र केवल हाथ जोड़ करके माँ से पूछते हैं कि माँ क्या कारण है
जब मैं अवध में जब प्रवेश कर रहा था तो जितने भी लोगों ने मुझे देखा एक बड़ी संदेह की दृष्टि से देखा। कोई तो उसका कारण होगा। मैं जानना चाहता हूं कि पिताजी कहाँ हैं, सब माताएं कहाँ हैं, भैया लक्ष्मण कहाँ हैं, बड़े भैया राम कहाँ हैं, कहाँ तात कहूँ कहाँ सब माता। मैं जानना चाहता हूँ कि पिता कहाँ हैं, बड़े भैया माताएं कहाँ हैं, कोई दिखाई नहीं दे रहा, क्या बात है। तब केके ने कहा कि पुत्र भरत, तुम्हारे पिता अब नहीं रहे। कहाँ चले गए? कि वो वहीं चले गए जहाँ पर संसार के प्रत्येक जीव की गति होती है, जहाँ पर संसार के प्राणी मात्र को जाना पड़ता है। तुम्हारे पिता भी उसी पद को प्राप्त हो गए। तुम्हें अपने पिता के लिए शोक नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि धर्मज्ञ यस्य शीलोहम, तुम्हारे पिता बड़े धर्मज्ञ थे, धर्मशील थे। उन्होंने बड़े बड़े यज्ञ किए, राजस्व यज्ञ किए, सौम यज्ञ किए, आहुत यज्ञ किए। शास्त्रों में जिन यज्ञों का वर्णन है वो सारे यज्ञ उन्होंने किए। इसीलिए तुम्हें उनके लिए शोक नहीं करना चाहिए। पिता की मृत्यु को सुनकर के भरत जी रो पड़े, चिल्ला करके कहने लगे कि मैं कितना अभागा हूं जो अंतिम समय में ही अपने पिता के मुख की आभा नहीं देख सका। मेरे जैसा अभागा पुत्र इस संसार में कोई दूसरा नहीं होगा। भांति भांति प्रकार से जब रोने लगे तब अचानक रोते रोते भगवान राम की याद भरत को आ गई। भरत भगवान को याद करके कहते हैं कि पिताजी, आप इस जगत को छोड़ने से पहले कम से कम मेरा हाथ मेरे बड़े भैया राम के हाथों में तो दे करके जाते, क्योंकि पिता के बाद में तो बड़ा भाई पिता के समान होता है। एक आश्रय मेरे ऊपर दे करके जाते ताकि मुझे भी कोई आश्रय मिल गया होता। लेकिन आप बिना कुछ कहे, बिना मेरा हाथ बड़े भैया को जिम्मेदारी सौंपे बिना आप इस लोक से छोड़ करके हमको ऐसे चले गए जैसे कि कोई निर्जीव इस दुनिया से चला जाता है। तो भरत ने पूछा कि माँ, बड़े भैया कहाँ हैं? मुझे भगवान भैया से मिलना है, क्योंकि इस समय मुझको आश्रय प्रदान करने वाले इस पूरे महल में केवल वही दिखाई दे रहे हैं और मुझे कोई अपना आश्रय दाता दिखाई नहीं देता। श्रुतास्त दृष्ट्वा ही मया पराक्रमः, कि मुझे कोई दृष्टवा कोई दूसरा दिखाई नहीं देता जो मुझे आश्रय प्रदान कर सके। तस्यामाभिषिघ्याखी रामष्ट्याक्लिष्ट कर्मणा, यो न भ्राता पिता च बंधुर्यस्य दासे स्मित सम्मतः। मुझे राम के चरणों में दे करके जाते तो बड़ा अच्छा रहता। कहाँ है? तो माता केकई ने कहा कि भरत, जिस प्रकार तुम्हारे पिता यहाँ पर नहीं है उसी प्रकार तुम्हारे बड़े भाई राम भी यहाँ नहीं है। कहाँ गए वो? किसी राज के कार्य से क्या किसी दूसरे देश को गए? मुझे बताइए अभी कि एक पुत्र के ऊपर सबसे बड़ा संकट तभी होता है जब उसका पिता इस संसार से जाता है। अगर मेरे भैया किसी दूसरे देश गए हुए हैं तो क्या सूचना नहीं भेजी? या जैसे मुझको आने में 7 दिन लगा, क्या उनको आने में और अधिक समय लगेगा? कहाँ है? तब कौशल केकई कहती है कि नहीं, तुम्हारे भैया यहाँ नहीं है, तुम्हारे भाई वन को गए। मैंने तुम्हारे लिए राजा से 2 वचन मांगे थे, तुम्हारे लिए राजगद्दी और तुम्हारे भाई के लिए वनवास। इस बात को देख करके तो महाराज सुन करके पिता के मरण को भरत जी भूल गए। पिता का मरण भूल गए जब उन्होंने ये सुना कि मेरे कारण भैया को वनवास होना पड़ा। केकई ने कहा कि सीता और लक्ष्मण उनके साथ गए।
इस बात को सुनकर के यहाँ पर भरत ने अपनी माँ को खूब बुरा भला कहा है। कह दुष्टे यौवीन रौद्रेहम स लक्ष्मणम को विषहेत राघवम भवन्ति रामेण वनागताः संयुगे मृदुलोचने दुष्टा कृत्या समाहुर्त्या जिह्वा मुदति संयुगे। वाल्मीकि मुनि कहती करी दुष्टा, ऐसे वचन मांगते हुए तेरी जिह्वा कट करके गिर क्यों नहीं गई? तेरे मुंह में कीड़े क्यों नहीं पड़ गए जब तूने इन वचनों को मांगा था? दौड़ करके माता कौशल्या के कक्ष में गए हैं तो देखा कि माता कौशल्या काठानी मन में राम सिया भेज तेरी बन में राम ने काठानी मन में राम सिया भेज तेरे बन में राम सिया भेज तेरे बन में। ओ मैया तेने काठनी मन में राम सिया भेज तेरे बन में राम सिया भेज तेरे बन में। जथप भरत ते रोही जायो, जथप भरत ते रोही जायो, तेरी करनी देख ल जायो, तेरी करनी देख ल जायो, अपना पन तने आप गवायो, भरत की नजरन में राम सिया भेज गए बन में। हट लेते हटाए मन में राम सिया भेज गए बन में। महल छोड़ी वहाँ नहीं रे बढ़ैया, महल छोड़ी वहाँ नहीं रे बढ़ैया, सिया सुख मार संग दो भैया, सिया सुख मार संग दो भैया, महल छोड़ी वहाँ नहीं रे बढ़ैया, महल छोड़िया नहीं मरैया, सिया सुख मार संग दो भैया, सिया सुख मारी संग दो भैया, काऊ वृक्ष कर विगत होंगे, काऊ वृक्ष कर विगत होंगे, तीनों
कौशल्या की छुड़ गई बारी, कौशल्या की छुड़ गई बारी, रोई न सकी वो दिल दीवानी, रोई न सकी और दिल दीवानी, के कहीं तू बस एक ही रानी, के कहीं तू बस एक ही रानी, रह गई महलन में रामसिया, भेज गए रे मेरा, भेज गए रे वन में, हो मैया तेरे कहानी मन में, रामसिया भेज गए रे वन में, रामसिया भेज गए रे वन में, भेज गए रे वन में। बोलिए सीतारामचंद्र भगवान की जय हो। जय जय श्री सीता